और ये है सियालकोट बेकर्स और मिल्क सेंटर। इसका दूध काफ़ी मशहूर है। डिग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ये देखें आप, सबसे अहम चीज़ ये देखें आप, ये सीढ़ी रखी हुई है और ये सीमेंट, ये हो रहा है काम कराची में पेवनकारी का। और ये मोटरसाइकिल भाई की फंस गई है यहाँ पे, बंद हो गई बाइक। पुल के नीचे आपको कोई भी जगह चले आए ना, इंक्रोचमेंट तो मिलनी ही मिलनी है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछें उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। लीजिए भाई, ये गाड़ी को रोक लिया है बीच रोड पे। ये सार्जेंट साहब खड़े हुए हैं और गाड़ी को बीच रोड पे। और ये रहा नाहिद सुपरमार्केट, ये है ज़ुबैदाज़ होम स्टोर। हरी हरी घास उगाई है और काफ़ी ऊंची हो गई है। ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट है। ये है यूनिवर्सिटी रोड, सामने है एक्सपो सेंटर। कर रहा है, अपनी जेब से तो नहीं कर सकते ना, अपने आप से ही कर रहे हैं, सब मिला जुला के करते हैं। कुछ गाड़ी वाले जो है उनका जो माल वगैरह बच जाता है वो हमें दे देने की कर रहे हैं, हमारा काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त लियाकताबाद के इलाके में और ये सामने दरवाज़ा है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। और ये रोड की हालत है, मेन गेट ये है और ये यहाँ पे गड़ा हुआ है काफ़ी बड़ा सा, और लोग इसी में से तकलीफ़ के साथ गुजरने में मजबूर हैं। और ये गड़ा नहीं है भाई, जा बजा बेतहाशा गड़े मौजूद हैं। मज़ीद गड़े दिखाते हैं और मज़ीद यहाँ की अबतर सूरत हाल से भी हम आपको आगाह करते हैं। ये देखें आप, देख रहे हैं ना आप, ये सूरत हाल है यहाँ लियाकताबाद के इलाके में। ये ब्रिज है और ये इसके नीचे की हालत ज़ार। ये है गड़ा और वो ट्रैफिक कोई भी यहाँ से गुजरने को तैयार नहीं है। अंदाज़ा आप लगा लें खुद ही कि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, किसी भी किस्म की गाड़ी हो, बड़ी ट्रक हो या ये डाले हों, इन सब का क्या हाल हो रहा है। तो ये सूरत हाल पूरे शहर की हुई है भाई, सिर्फ यहीं की नहीं है। किसी भी हिस्से में चले जाएं, बारिशों ने सब कुछ फारिग कर दिया है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है कि गाड़ी पूरी खड़ी हो जाती है, इतना गहरा गड़ा है ये। और इसकी वजह से हो रहा है ट्रैफिक जाम। कोई यहाँ से नहीं गुजरना चाहता, सब यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर टर्न लेने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये है कि पीछे सारा ट्रैफिक रुक जाता है। चलते हैं आगे, मज़ीद दिखाते हैं शहर के मज़ीद इलाके कहाँ कहाँ क्या सूरत हाल है। आज सुबह फजर के वक्त बड़ी शदीद बारिश हुई, घंटा सवा घंटा चली। अच्छा, आज एक ख़ास बात भी हुई। क्या ख़ास बात हुई हम आपको आगे चल के बताएंगे। बहुत ही अहम वाक़या है ये, अगस्त के महीने का। आज वैसे भी अगस्त का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन क्या अहम बात हुई वो जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ रहिए। हम उसकी तफसील से आपको आगाह करेंगे। रोड साइड देख लीजिए आप, हालत ज़ार कराची की। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये गड्ढे हैं जिनसे कोई गुजरना नहीं चाहता। नतीजा ये है कि अगर यहाँ से गुजरेंगे तो गाड़ी भी ख़राब और जिस्म की भी बर्बादी। ये हम लियाकताबाद 10 नंबर पहुँच चुके हैं। ये ब्रिज लियाकताबाद का, और आगे चूँकि पानी जमा है और बड़ा गड्ढा है, इसलिए ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो चुका है। देख लीजिए भाई, ये सूरत हाल है। आज जो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कराची का होगा वो तकरीबन होगा भाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ये देखें आप, सबसे अहम चीज़ ये देखें आप, ये सीढ़ी रखी हुई है और ये सीमेंट, ये हो रहा है काम कराची में पेवनकारी का। और ये मोटरसाइकिल भाई की फंस गई है यहाँ पे, बंद हो गई है बाइक। तो इस तरीके से गड्ढे भरे जा रहे हैं कराची में इस वक्त। इन गड्ढों को भरने के लिए सीढ़ी रख दी गई है, बांस की बनी हुई, और ये यहाँ पे कंक्रीट डाला जा रहा है। अब ये इतना बड़ा गड्ढा भी इसी तरीके से भरा जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए उस वक्त का जब ये गड्ढा भरा जाए। तो व्यूअर्स, ये है कराची
और ये कराची की इंतज़ामिया काम देखें कैसा आला पाए का हो रहा है यहाँ पर इस वक्त। ऐसे गड्ढे भरे जाएंगे इस तरह से, लेकिन सड़क को सही तरीके से नहीं बनाया जाएगा जैसे कि उसे बनाना चाहिए। लियाकताबाद 10 नंबर पे गढ़ों को भरने का अमल जारी है और भरने के लिए कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है। ये सारा कंक्रीट है और ये बांस की सीढ़ी रख दी गई है। आगे बढ़ते हैं, मजीद दिखाते हैं आपको शहर की हालत-ए-ज़ार। देख रहे हैं ना आप व्यूअर्स, और ये ट्रैफिक पुलिस वाले भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये कौन भर रहा है इधर? ये आप खुद भर रहे हैं यानी ट्रैफिक पुलिस भर रही है? क्यों, आपका काम है ये? काम तो नहीं है सर, हमें ट्रैफिक को निकालना है। नहीं तो जब ये आपका काम नहीं है तो आप इसे, इसकी मदद कौन कर रहा है? ये माल मसाला कौन दे रहा है आपको? ये तो अपनी मदद आपके तहत है, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। तो ये जो आगे गड़ा भरा गया वो भी इसी तरह से, तो इसके लिए तो बहुत चाहिए भाई, सीमेंट बजरी। ला सकते हैं, ला रहे हैं उतना कर। नहीं तो आपको फंड कौन कर रहा है? अपनी जेब से तो नहीं कर सकते ना। अपने आप से ही कर रहे हैं, सब मिला जुला के करते हैं। कुछ गाड़ी वाले जो है उनका जो माल वगैरह बच जाता है वो हमें दे देते हैं, हमारा काम है। सुन लिया भाई, ये ट्रैफिक पुलिस वाले अपना काम, अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। शुक्रिया भाई। चले भाई आगे चलिए, यहाँ से चलते हैं हम सिविक सेंटर की तरफ और दिखाते हैं मजीद यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या सूरत हाल है सड़कों की। ये देखें आप, पूरा 10 नंबर बर्बाद हुआ हुआ है। सड़कों की हालत तबाह हो गई है, लेकिन मुतालिका हुकाम कहीं नजर नहीं आ रहे अपना काम करते हुए। ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी जेब से सीमेंट और बजरी खरीद रहे हैं और उससे रिपेयरिंग कर रहे हैं। और ये बकरा पीरी यहाँ की छोटी सी, और ये देखें हाल, पानी पानी हुआ हुआ है भाई। लियाकताबाद पानी पानी हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी शर्म आती नहीं उनको जिनको आनी चाहिए। भाई 15 साल किसने क्या किया या 40 साल किसने क्या किया? अभी आप हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने कुछ काम किया या नहीं किया वो बताएं ना यार। काम जहां हो रहा है वहां स्पीड इतनी स्लो है कि उसकी जो लागत होती है ना प्रोजेक्ट की, अगर 10 लाख होती है तो 20 लाख पे पहुंच जाती है। वो प्रोजेक्ट इतना महंगा हो जाता है कि फिजिबल ही नहीं रह पाता। यहाँ भी मलबा डाल के रोड को भरा गया है। ये सब सीवरेज की लाइन डाली गई है किसी ज़माने में और मट्टी बैठ गई है। तो व्यूअर्स, ये है हमारा कराची। ये देखें, कचरे की जो टंकी है ना, इसको यहाँ रख दिया है और ये इस तरीके से निशानदेही की जा रही है कि यहाँ गड़ा है भाई, देख के गुजरना। एक एक कोना पुकार पुकार के बता रहा है कि उसका क्या हाल हो गया है। ये साइड की रोड अंडरपास के एक एक कोना बता रहा है भाई कि बारिशों में क्या हशर हो गया है। अंडरपास शुरू होने जा रहा है, शहीद फरीद अमजद साबरी अंडरपास। ये अमजद साबरी की तस्वीर लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, मजीद देखते हैं शहर को। ये बोर्ड लगा हुआ है लियारी एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए। लियारी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो कराची पोर्ट भी पहुंच सकते हैं आप, मारीपुर भी जा सकते हैं और गार्डन भी जा सकते हैं। ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद ख़त्म होती है। ये बोर्ड लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ख़त्म हो गया है। ये लियारी एक्सप्रेसवे पे जाने का रास्ता है।
और ये है लियारी एक्सप्रेस वे जिसके नीचे से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं क्या सूरत हाल है। हम आ चुके हैं अब गुलशन इकबाल में। ये लियारी नदी नीचे पुल के नीचे से गुजर रही है। जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो गुलशन इकबाल का इलाका शुरू हो जाता है। ये अब हम आ गए हैं गुलशन इकबाल में। देख रहे हैं ट्रैफिक जाम हुआ है दूसरे ट्रैक पर, और जिस पुल पे हम चढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है जस्टिस निज़ाम अहमद। जस्टिस निज़ाम के नाम पर ये ब्रिज है, और ब्रिज पे ट्रैफिक जाम हुआ है काफ़ी लंबा। आपको याद होगा पिछले दिनों बारिश हुई थी तो वहाँ आगे यही वाली रोड जो आगे जाके बैठ गई थी, तो लगता है कि उसी की वजह से प्रॉब्लम्स हुई भी है और रोड पे ट्रैफिक कहाँ तक जाम हो गया है। गोरा सामने सिविक सेंटर, और यहाँ पे ट्रैफिक क्यों जाम हुआ भाई? अच्छा, गाड़ी ख़राब हो गई है भाई, गाड़ी ख़राब हो गई है इसलिए ट्रैफिक जाम है। यहाँ रुकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे नीचे रेड लाइन का प्रोजेक्ट नज़र आएगा। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर हैं हम। वो सामने देखिए, आप देख रहे हैं आप, हरी हरी घास उगाई है और काफ़ी ऊंची हो गई है। ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट है। ये है यूनिवर्सिटी रोड, सामने है एक्सपो सेंटर। ये है पोजीशन इस वक्त प्रोजेक्ट की, और जाहिर है काम तो आपको पता ही है, काम करने में तो हम मास्टर हैं। चलें, ये रहा एक्सपो सेंटर, सॉरी सिविक सेंटर। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं शहर की सूरत हाल। अच्छा, यहाँ से हम उल्टे हाथ पे इस वाले ट्रैक पे जाएंगे तो ये सदर और न्यू टाउन की तरफ रास्ता जाता है। और ये रहा सामने एक्सपो सेंटर, जहाँ पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ एग्जीबिशंस होती रहती हैं। ब्रिज से हम नीचे आ गए हैं, और ये रहा सुई गैस का ऑफिस, हेड ऑफिस है ये सुई सदरन गैस का। और अब हवा भी तेज़ चल रही है। अच्छा हाँ, मैंने कहा था मैं बताऊंगा भाई, तो बताना मुझे ये था कि अगस्त के महीने का जो ठंडा तरीन यानी कम से कम मिनिमम टेम्परेचर था ना, वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहा है। जो गुजरा है टाइम अभी कुछ घंटों पहले, तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर रहा है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछले कई सालों के दौरान ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि टेम्परेचर इतना कम हुआ है। ये है मशरिक शॉपिंग सेंटर। अच्छा, आगे चूंकि टर्निंग भी है ना और पानी भी रोड पर है, इसकी वजह से भी ज़रा स्पीड स्लो करनी पड़ती है भाई गाड़ियों की। बसों की हालत देख लीजिए आप। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हर लिहाज से ख़त्म हो चुका है। बसें जितनी चाहिए हैं, जितनी क्वांटिटी में, वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही। एक अंदाजे के मुताबिक पिछली जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उनका कहना यह था कि तकरीबन कराची को 15,000 बसों की ज़रूरत है। 15,000 बसें कराची को चाहिए हैं। उन्होंने ये एक तकरीब में बताया था जब ग्रीन बस की कुछ मज़ीद बसें आई थी और उसकी लॉन्चिंग की तकरीब थी। ये सामने ब्रिज है कासिम उमर ब्रिज, और ये भी यहाँ से चूँकि टूटा हुआ है, रोड ख़राब है, इसलिए ट्रैफिक जाम है। और साइड की रोड की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। ये है नेशनल स्टेडियम, और ये सड़क की हालत। देख रहे हैं ना आप, ये है व्यूअर्स पोजीशन कराची शहर की मानसून के सीज़न के दौरान। ये ब्रिज आप जाएंगे तो सीधा कारसाज रोड पे चला जाता है, और वहाँ से आप सीधा जाएंगे तो शाला फैसल पे पहुँच जाते हैं। कारसाज रोड पे म्यूज़ियम्स बने हुए हैं, मैरी टाइम म्यूज़ियम भी है, इसके अलावा मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी हैं। और ये सड़क देख लें आप, यहाँ पे क्या खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। हमने यहाँ से टर्न लेना है राइट हैंड साइड पे। यहाँ से जाएंगे तो डालमिया की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन हम यहाँ से टर्न लेंगे और चलेंगे दोरा जी की तरफ।
लीजिए भाई, ये गाड़ी को रोक लिया बीच रोड पे, ये सार्जेंट साहब खड़े हुए हैं और गाड़ी को बीच रोड पे स्टॉप कर दिया है, लेकिन गाड़ी चली गई। सिग्नल हमारा खुल गया है। ये कोई एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। और ये रास्ता जा रहा है आगा खान अस्पताल और लियाकत नेशनल की तरफ। ये है टाइम मेडिको। टबागो, मैकडॉनल्ड, यूबीएल बैंक और पीएसओ पंप साथ में। और ये गाड़ी ख़राब हो गई है जिसको टो करके लेके जाया जा रहा है। ये है स्टेडियम रोड, इसका नाम है, और इसकी भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस रोड को बने हुए, लेकिन बस बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है भाई। कितनी दफ़ा बताऊं और क्या क्या बताऊं। ये रहा खान हॉस्पिटल सामने, ये इसका एग्ज़िट गेट है, सामने नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ से हम टर्न लेते हैं और इधर से चलते हैं मज़ीद आगे, और ये है फूड स्ट्रीट गोला गंडे की। यहाँ मिलता है शाम के वक्त में गोला गंडा। अभी तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना, वैसे वैसे ये सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन चल रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रोड यहाँ की भी ख़राब होनी शुरू हो चुकी है। क्या क्या दिखाएं भाई, पूरे शहर का ही एक ही जैसा हाल है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछें उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी, लेकिन मुतालिका इदारे उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही। बहरहाल सबका वक्त आएगा और सब ने अपना हिसाब देना है, और जब हिसाब देने का वक्त आएगा तो वहाँ ना पैसा चलेगा और ना ही कुछ और। वहाँ सब फर बोलेंगे हमने ये सब किया, क्योंकि जब नामा अमाल हमारे सामने रखे जाएंगे तो हम उसे झुटला नहीं सकते, उसे हम झुटला नहीं सकेंगे भाई। जो कुछ हमें कहा जाएगा हम उसे फ़ौरन एडमिट करेंगे, क्योंकि जो कुछ होगा वहाँ पे सच होगा। सच के सिवा कुछ नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा। जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं और वो उन्होंने पूरी नहीं की हैं, तो उसका हिसाब देना होगा, चाहे वो सरकारी सतह पर हो और चाहे वो घरेलू सतह पर हो। मतलब मेरे अपने घर का लेवल भी होगा तो वहाँ भी हिसाब होगा। तो हमें डरना चाहिए अल्लाह से। ये रहा जमाल नूर हॉस्पिटल। रोड की पार्किंग देखिए आपने, अस्पताल की कैसी ज़बरदस्त पार्किंग की है। पूरी लाइन पे कब्जा कर लिया है, ये समझ के कि ये हमारा हक है। बल्कि समझा क्या है, बल्कि मान लिया ये हमारा हक है भाई, पक्का हक है, इसीलिए डोरी बांधी गई है। ये दरख्त, इस किस्म के दरख्त काफ़ी गिरे पिछले दिनों की बारिश में। और ये है रंगून वाला हॉल। आज बारिश की वजह से कोई क्लास नहीं होगी, माजरत। 31 अगस्त सन 2024। तो भाई कई दरख्त गिरे, उसमें जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी काफ़ी हुआ। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे और सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद दिखाते हैं आपको शहर कराची। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, गुलशन इकबाल का इलाका। अच्छा, ये रोड चूँकि स्लोप में काफ़ी है ना, तो यहाँ पानी ठहर ही नहीं सकता। जब पानी नहीं ठहरेगा ना तो गढ़ा भी नहीं होगा। नतीजा ये है कि रोड बेहतरीन उसी हालत में है जिस हालत में पहले थी। हाँ, वो आप उसकी गढ़ा खो दें तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ पानी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया सड़क को। यहाँ भी बुलंदोबाला इमारतें बन रही हैं। ये फ्लैट जो हैं ये करोड़ों रुपए के हैं भाई। ये सिटी स्कूल की ब्रांच, बहादुराबाद का इलाका शुरू हो गया। और ये देखें आप, यहाँ पे ये इस्माइल नैनीताल वाला चौरंगी, इस्माइल नैनीताल वाला चौरंगी। और ये है सियालकोट बेकर्स।
और मिल्क सेंटर। इसका दूध काफ़ी मशहूर है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सामान दस्तयाब है। चलें आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ सड़क के इस हिस्से को ना इन ईंटों से रिप्लेस कर दिया गया। ये ईंटें रखी हुई हैं, इस तरह से इसकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हम पहुंच रहे हैं, सामने है शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे। और ये रहा नाहिद सुपरमार्केट, ये है जुबैदाज होम स्टोर। देखा आपने, ऐसे फेंकते हैं पान, फेंकते ही नहीं आता लोगों को। और ये हम पहुंच गए हैं शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे। ये नाहिद सुपरमार्केट का एक और गेट, ये नया दरवाज़ा है, वो पीछे वाला पुराना दरवाज़ा था। और एक्सप्रेसवे पे ये सूरत हाल है। ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी हाल ही में बना है। इंक्रोचमेंट, पुल के नीचे आपको कोई भी जगह चले जाए ना, इंक्रोचमेंट तो मिलनी ही मिलनी है। तो व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी अपडेट, हमने स्टार्ट लिया और मुख्तलिफ जगहें आपको दिखाई। क्या कुछ देखा आपने, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।